ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज मैं पुनः आपको पेट सही रखने की कुछ विशिष्ट विधियां बता रहा हूं। देखिए, मेरे पास जितने लोग भी आते हैं उपचार के लिए, ज्यादातर पेट के रोगी होते हैं और मेरा ये स्वानुभूत अनुभव है। मैं किसी चीज को बिना अनुभव किए नहीं बताता हूं। मैं सिर्फ पढ़ के या दूसरों के अनुभव को कभी प्रस्तुत नहीं करता। मेरा क्या अनुभव है मैं यूं कहता हूं। मेरा ये अनुभव है कि आपका 80% सेहत पेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका सिर्फ पाचन प्रणाली सही है ना, तो आप 80% तो बीमार हो ही नहीं सकते। 20% रोग जो है वह एजिंग की वजह से आता है, उम्र हो गई तो आएगा ही। कुछ अधिक मोटापा है तो आता है, कुछ दवाओं के सेवन से, व्यायाम की कमी से, तनाव से, इत्यादि रोगों से 20% तक आता है। 80% यदि आप अपने पेट, जिसको आप कहते हो कॉलन जिसको कहते हैं, उसको ठीक रख पाए, डाइजेशन सही रख पाए, तो आप 80% लोगों से बचे रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि 80% आप ठीक रह पाते हैं। देखिए, मैं जो फील किया हूं उसमें 3 ही 4 बातें हैं जिसको करके आप पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे। आपको कुछ भी बहुत ज्यादा ना योग करने की जरूरत है, ना आसन, ना प्राणायाम, कुछ भी ज्यादा मत कीजिए। 3-4 चमत्कारिक बातें आपको बताने जा रहा हूं। का खाली होना और कम से कम 3 से 4 घंटे उसको उस अवस्था में छोड़ना जब वो बिल्कुल खाली हो, वहां पे मल और कचरा ना हो, ताकि वह पर्याप्त मात्रा में अपने आप को फिर से शक्तिशाली बना सके, रिजुवनेट कर सके और वहां पे खून का प्रवाह बहुत अच्छी मात्रा में हो जाए। मान लीजिए मेरा पेट सुबह साफ होता है 5 बजे या 6 बजे, और मैं 8-9 बजे तक इस पेट को बिल्कुल शुद्ध होने के लिए ऐसे छोड़ देता हूँ, और पेट ऐसा साफ होता है कि जीरो हो जाता है, बिल्कुल उसमें 1 चम्मच भी कचरा या वेस्ट मटेरियल नहीं रहता। तो जो 3-4 घंटे उसको मिलेंगे ना, 3-4 घंटे में इतना जबरदस्त ऊर्जा का प्रवाह, खून का प्रवाह उसमें फैलता है कि आपका वहां से हमेशा स्वस्थ रहता है। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद अगली बातें करता हूँ। ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। देखिए, पेट के रोग आजकल जिस तेज गति से बढ़ रहे हैं, और उसका जो कारण है मुख्यतः मैं आपको भी समझाने जा रहा हूँ, वो पेट का खाली नहीं होना। मैं आपको दिखाऊंगा पेट खाली होता है कैसे होता है और उस समय ऊर्जा का प्रवाह कितना होता है, और यही वह परम स्थिति है जहां पे स्वास्थ्य निवास करता है। अदरवाइज आप हेल्दी रह नहीं सकते। और उसके लिए मैं सूत्र भी बताऊंगा। सबसे पहले समझें। अब मेरा पेट देख रहा है, पेट यह जो है वो स्थिति होती पेट की जब पेट में एक चुटकी भी मल या कचरा नहीं होता। अभी मेरे पेट में एक बूंद, एक चम्मच भी वेस्ट मटेरियल नहीं है। मैं इन दिनों उपवास पे हूँ, नवरात्रा का फास्ट चल रहा है, और इसमें क्या होता है कि ऐसे मैं एक ही बार भोजन करता हूँ, और इस समय हम लिक्विड पे रह रहे हैं ज्यादातर, तो कुछ बचता नहीं। यही वह स्थिति है जो हर व्यक्ति को 24 घंटे में एक बार प्राप्त करनी चाहिए। यदि आपका पेट खाली ही नहीं होगा कभी, तो ऊर्जा का जो प्रवाह चाहिए पाचन प्रणाली को सही रखने के लिए, और पाचन प्रणाली के वजह से जो रोग होते हैं उनको दूर भगाने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, वह कभी होगा नहीं। आयु कम होगी, पेट हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, कभी गैस, कभी एसिडिटी, कभी कब्ज, कभी हैवीनेस, कभी फिर मोटापा चलेगा, फिर बीपी, शुगर, हृदय रोग और लकवा और माइग्रेन, क्या 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 फैलते हैं। ये सब यही के कारण से फैलते हैं। आपको क्या करना है, 24 घंटे में एक बार पेट खाली होकर एकदम शुद्ध हो जाना चाहिए।
इससे क्या होगा, आपकी सांसें नीचे मूलाधार स्वाधिष्ठान चक्र तक उतरने लगेगी। हर एक प्लेक्सिस से ऊर्जा का प्रवाह बहुत अच्छा हो जाएगा। खून एक्स्ट्रा पहुंचेगा पेट के अंगों में, लीवर में, किडनी में, आंतों में, स्प्लीन में, जो भी ग्रंथियां हैं, पेनक्रियाज वगैरह, तो उससे आपका पाचन प्रणाली परमानेंटली ठीक रहेगा। अब मैं इस वीडियो को आगे कंप्लीट करूंगा। फिलहाल मुझे ये दिखाना था कि पेट जब खाली होता है तो उसकी परम स्थिति क्या रहती है। एक बार इसको बैठ के मैं दिखा रहा था आपको। ये बिल्कुल नाभि बीच में टच हो जाता है, और जिससे पेट जब खाली हो जाएगा तो इसको 4-5 घंटे, सप्ताह में एक बार 4-5 घंटे या 7-8 घंटे खाली छोड़ दे, पानी भी न डालें। जो भी मल और विष है सबको जल जाने दें। उस बीच में कई बार वेस्ट निकलता है, दस्त आ सकते हैं, छोटा सा दस्त आता है और आपके पेट की सारी गर्मी निकल जाती है। और ऐसा करके आप पूर्णतः निरोगी बने रह सकते हैं। अदरवाइज कोई उपाय नहीं है। इसके लिए धैर्य, पेशेंस पूर्वक भोजन करना, पेशेंस पूर्वक मल त्याग करना, पेशेंस पूर्वक पानी पीना, कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आपने देखा पेट खाली होने की परम स्थिति। यह स्थिति लाने के लिए कपालभाति, और उसकी मैं विधियां बताऊंगा आगे। ओम मित्रों, अभी आपने जो वीडियो देखा है इसमें आपने देखा होगा कि जो पेट है वह बिल्कुल क्लीन है, उसमें एक बूंद भी कहीं वेस्ट मटेरियल नहीं है। और ऐसी हालत जब पेट की होती है तो आपका तो ऊर्जा का लेवल इतना जबरदस्त होता है कि कोई पंख लगा दे तो आप उड़ जाओ। सुबह सुबह उछल कूद करने का दिल करता है, मन बिल्कुल हल्का, तन बिल्कुल हल्का, जीवन बिल्कुल आशावान और उत्साही ऐसा बना रहता है। तो इसके लिए 3-4 बातें भी आप गहराई से सुनिएगा। करना क्या है? पहली बात, धैर्य धैर्य धैर्य, पेशेंस पेशेंस, धीरज, स्थिरता, आराम से। एक ये शब्द जो है बहुत बहुत जबरदस्त। जीवन में किसी फील्ड में सफलता चाहिए तो धैर्य धारण करना सीखना होगा। धैर्य एक ऐसा घोड़ा है जो अपने घुड़सवार को कभी गिरने नहीं देता। जिनके जीवन में संयम धैर्य नहीं है वह तो कहीं सफल हो ही नहीं सकते। मेरा जो मानना है और अनुभव है, अनुभव के आधार पे मानना है, कोई पढ़ लिख के नहीं मानना है। मेरा ये मानना है अनुभव के आधार पे कि भोजन करते समय, मल त्याग करते समय यानी फ्रेश हो रहे हो तो, पानी पीते समय, काम करते, गाड़ी चलाते समय, आपके अंदर जितना स्थिरता होती है, जितना धैर्य होती है, उतना ही आपका सेहत ठीक रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप खाना खाते हैं, यदि आपकी ऊर्जा खंडित होती रहती है, खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ध्यान रखें 15% भी भोजन आपको लाभ नहीं करने वाली। पूरी ऊर्जा टूटेगी और आपका पेट खराब रहेगा, भोजन विषैला हो जाएगा, आप अधिक खाएंगे और तृप्ति भी नहीं होगी, संतुष्टि नहीं होगी। खाने के बाद भी कुछ ढूंढते रहेंगे, 2 घंटे बाद फिर कुछ खाएंगे, क्योंकि आप जब खाते हैं तो आपकी ऊर्जा बेहोश हो जाती है। अब आप समझें, मैं यहाँ भोजन कर रहा हूँ और मैं खुद यहाँ पे उपलब्धि नहीं। शरीर तो यहाँ भोजन कर रहा है, दिमाग कहीं चांदनी चौक में बिजनेस कर रहा है। यानी जहाँ भोजन हो रहा है वहाँ मैं नहीं हूँ, और जहाँ मैं हूँ वहाँ भोजन नहीं। दोनों ऊर्जा आपस में टकराएगी, बेहोश होगी, कभी मेरा डाइजेशन सही नहीं रह सकता, कभी मुझे संतुष्टि नहीं मिल सकती, मेरा पेट ही नहीं भरेगा। मैं 6-7 रोटी खा जाऊं, दूध घी खा लूं, तो भी मेरा सेहत अच्छा नहीं हो सकता। और लेकिन यदि मैं वहीं पे रहूं होश में, ना मोबाइल हो, ना टीवी हो, ना पेपर हो, ना बातचीत हो, ना कोई हलचल हो, मैं एक समय में केवल भोजन करूं, तो मुझे होश रहेगा, भोजन उठाते हुए भी, चबाते हुए भी, गटकते हुए भी, और 2-3 रोटी में ही पेट भर जाएगा, तृप्त हो जाऊंगा,
बार बार भूख भी नहीं लगेगी और पूरा पचेगा भी, मतलब 100% भोजन का मुझे लाभ मिलेगा। मैं ये भी कह सकता हूँ यदि आप पत्थर भी चबा जाए आपका पच जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं करेगा। कुछ भी आप खा लें, खाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना खाने वक्त धैर्य महत्वपूर्ण है। खाने वक्त आराम से स्थिरता और उस समय वहां पे मौजूद रहना महत्वपूर्ण है। खाना में फाइबर कम होगा, विटामिन कम होगा, कैल्शियम प्रोटीन कम ज़्यादा होगा, चलेगा, उसी से बना लेगा शरीर। प्रोटीन से भी ये कैल्शियम बना लेता है, पत्तों से भी ये प्रोटीन बना लेता है। लेकिन यदि हलचल में किया गया भोजन होगा तो कभी आपके सेहत को नहीं मिलेगा। खाने वक्त सदैव समय निकाले 15-20 मिनट एकांत में जाइए, चुप करके भोजन कीजिए। आज क्या हो रहा है, दौड़ते दौड़ते खा रहा है, दौड़ते दौड़ते ऑफिस जा रहा है, ऑफिस में ही दौड़ते दौड़ते खा रहा है, शाम को टीवी देखते हुए, बातें करते हुए, बिजनेस करते हुए खाना खा रहा है। मोटापा चढ़ता है, लीवर खराब होता है, कॉलन खराब होते हैं, तमाम रोग लग जाते हैं। देखिए जो ऐसे में किया गया भोजन है अधैर्य पूर्वक, जिस समय अशांति से खाया जाता है, दौड़ते भागते, ये जो अमाशय है, अमाशय से लेके पक्वाशय और ये कॉलन, ये ऐसे जो घुमा है, इसमें डिपॉजिट्स हो जाता है। अमाशय के भीतरी वाल में, इनर वाल में चिपक जाता है, मल साफ नहीं होता। धीरे धीरे क्या होता है, रोज ऐसा करते हैं, बरसों वर्ष ऐसा करते हैं, धीरे धीरे आपका कॉलन ही खराब हो जाता है, पेट ही खराब हो जाता है, पेट की हलचल कम हो जाती है, जो वाइब्रेशन होता है, अपान वायु डिस्टर्ब होता है, फिर पांचों वायु डिस्टर्ब होता है, प्राण अपान व्यान उदान समान एक दूसरे का सपोर्ट ही नहीं करते। और जब वाइब्रेशन नहीं होगा तो मल का निष्कासन नहीं होगा, वेस्ट डिपॉजिट होगा। अब वो वेस्ट क्या करेंगे, आपके किडनी को डिफेक्ट करेगा, लीवर को खराब करेगा, आंतों को शिथिल और सुस्त कर देगा, मंद बिल्कुल बुझा हुआ, मुर्दे की भांति लंपट, वह हार्ट खराब करेगा, गैस बनाएगा, सर के गठिया बनाएगा, माइग्रेन बनाएगा और लंबे समय के लिए बड़ा रोग दे जाएगा, कैंसर भी हो सकता है। इसी प्रकार जब आप मल त्याग करते हैं, पेट साफ करते हैं, मेरा ये अनुभव है, लोग इतने तीव्र गति में रहते हैं, सुबह लेट उठेंगे, ये हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी पानी पिएंगे। आप 5 मिनट स्थिर हो जाओ, बाथरूम में फ्रेश होने के लिए जाते 5 मिनट स्थिरता से बैठो, अपने आप पेट साफ होगा, 100% पेट खाली होगा और पूरे दिन हल्के रहोगे। वहाँ बस मोबाइल नहीं चलाना है, कुछ दिमाग में सोचना नहीं, केवल आंख बंद करके बैठो और तसल्ली रखो थोड़ा आराम से। और वहाँ जाके क्या करना है, पूरा सांस खाली करना है। जब मल त्याग करते हैं तो प्रैक्टिस मैंने पीछे वीडियो में बताया था, मल त्याग करते समय पूरा सांस खाली करो, बार बार पेट को पीछे खींचो। यानी मैं 2-3 प्रैक्टिस बताने वाला हूँ, थोड़ा बर्दाश्त करो। पेट को पीछे खींच के अग्निसार जैसी स्थिति बनाइए, फिर सांस भर लें और फिर सांस खाली करके फिर पीछे खींचें। बार बार अमाशय को पीछे खींच के रखना, ताकि पानी तो पीते ही होंगे आप लोग, ऊपर हवा का दबाव बने। कभी सांस भर ले और उस हवा का प्रेशर बनाए, कभी सांस खाली करके अपने गुदा को यानी एनस को, रेक्टम को ऊपर खींचेंगे तो रेक्टम क्या करता है, मल को छोड़ देता है, धड़ाम से आपका मल बाहर आ जाएगा। तसल्ली से बैठना है, तसल्ली से खाना खाना है, हलचल नहीं मचाना। यदि आप थोड़ा जीवन में धैर्य ला पाए, यकीन मानिए बहुत हद तक आपके रोगों का निवारण हो जाएगा। अब जो मैं 3-4 बातें बताने जा रहा हूँ समझिएगा। बात नंबर 1, आपके कब्ज, पेट संबंधित तमाम एसिडिटी, गैस, उल्टी या सेंसेशन, यहाँ पे हैवीपन रहना, बार बार ब्लॉटिंग होना, पेट में गुटुर गुटुर करना और पूरे दिन डिस्टरबेंस रहना। कभी गैस माथे पे चल रहा है, कभी गैस कंधे पे चल रहा है, कभी टांगों में उतर रहा है, कभी दिमाग खराब कर रहा है, कभी जो हृदय में धक धक कर रहा है, ये पता नहीं क्या बीमारी पाल के रखे हो। तो पहली बात क्या करें, जब मल त्याग करें तो धैर्य से बैठें और अपने सांस को खाली करके पेट को ऊपर की तरफ खींचो। पेट को या अपने एनस को खींचेंगे तो पेट भी सिकुड़ जाता और उससे मल छोड़ने में मदद मिलती। दूसरी बात, जब भोजन करते हैं तो खूब तसल्ली से कीजिए, तसल्ली से, चैन से 10-20 मिनट समय निकाल लो, एकांत में चले जाओ। भोजन कभी भी बिल्कुल
खाने नीचे ही हल्ला हंगामा हो रहा हो, बिजनेस कर रहे हो, दौड़ लगा रहे हैं, बातें कर रहे हो, काम कर रहे हो, गाड़ी चलाते जाते, ये सब तरीका ठीक नहीं। वो भोजन पचेगा नहीं, डिस्टर्ब है, बीमार भोजन है वो। आप कम खा लो या थोड़ा वेट कर लो, बाद में खा लेना, लेकिन तसल्ली से एक ही बार खाओ, जम के और अच्छे से खाओ। कपाल भाती स्वामी रामदेव जी का दिया हुआ एक ऐसा वरदान है जो प्रकट किया उन्होंने, आम आदमी तक पहुंचाया। कपाल भाती नहीं, कमाल भाती है। 15-20 मिनट सब फूको, कपाल भाती फूकेंगे तो जो भी अमाशय के अंग हैं, अमाशय के आसपास सब अंग हलचल में आएंगे, सब में खून सर्कुलेशन बढ़ेगा, वहां पे वायु बैलेंस होगा, वहां जो पित्त पड़े होंगे वो निकल जाएंगे, हलचल होगा। अमाशय, कोलन, लीवर, किडनी, स्प्लीन, पेंक्रियाज, छोटी आंतें, बड़ी आंतें, रेक्टम, मलाशय, सब कुछ हलचल करता है। जब हलचल करता है 20 मिनट तो वहां पे सक्रियता बढ़ेगी, जो गंदगी वो फेंक देगा, आपका पेट ठीक हो जाएगा। कपाल भाती कभी मत छोड़ना, और सब कर सकते हैं बचपन से बुजुर्ग तक। नेक्स्ट बात है, एक तकिया बना लो छोटा सा गोल, उसमें रुई कपड़े पर ठूस के, बॉल दिखाओ, थोड़ा बॉल दिखाओ, मैं समझाता हूँ। देखिए ये बॉल है, मेडिसिन बॉल है, ऐसा कोई बॉल ले लो, या फिर सबसे अच्छा कोई तकिया बना लो ऐसा ही गोल, इससे भी थोड़ा बड़ा बना लो। 15 मिनट 10 मिनट रोज नाभि के नीचे इसको रख के और लेट जाया कर। इससे आपके अमाशय का डिस्टरबेंस खत्म होगा। कॉलन जब दबेगा तो उसके दीवार में चिपका हुआ मल और विष निकल जाएगा। आप ये कायम चूर्ण, ये शुद्धि चूर्ण, ये पता नहीं क्या क्या खा खा के आपने पेट का सत्यानाश कर दिया। ये चूर्ण में नौसादर होता है, साइट्रिक एसिड होता है, क्या 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 प्रिगेटिव डाले होते हैं। ये चूर्ण जब जाता है तो पूरी तरह से आंतों को खुरचता है, निचोड़ता है, उसकी शक्ति को खत्म कर देगा 2 साल में। फिर बिना चूर्ण के तो मल त्याग नहीं होगा, हैबिट हो जाएगी। और उसके बाद चूर्ण क्या करेगा, आंतों में छेद कर सकता है, लगातार आपका ऐसा खराब कर देगा कि खून ही नहीं बनने देगा, जो खाओगे सब निकाल बाहर फेंकेगा। और फिर मात्रा बढ़ाते बढ़ाते 2-2 चम्मच कर लोगे, और उसके बाद तो क्या हालत होती है अब देखते हैं। तो सबसे अच्छा क्या है, बॉल को रखिए पेट के नीचे 10-15 मिनट, बॉल रखेंगे तो अमाशय ठीक करता है, बहुत जबरदस्त है। नेक्स्ट बात है, भाती के साथ साथ अग्निसार, नवली, अगर कोई किसी से हो सकता है तो जो मैंने उस वीडियो में दिखाया था अग्निसार करके, ये और नवली, आपसे नवली नहीं होता है, छोड़ दो। आप सिर्फ पेट को खींच के पीछे पीठ पे लगा के रखो, 5-4 मिनट ये वाला व्यायाम करो। सांस खाली करो, पेट को खींचो, रोक के रखो, बस इतना ही करो, पेट को ही मत हिलाओ। फिर से सांस भर लो, फिर सांस खाली करो, पेट खींचो, रोको, जब बर्दाश्त नहीं होता है सांस भर लो, फिर सांस खाली करो, पेट खींचो, होल्ड करो। ऐसे करके 10-15 बार, 5-7 बार, जितना संभव होता है करो। पहली बात कपालभाति फूंकिए, दूसरी बात मेडिसिन रखिए, तीसरा अग्निसार कीजिए, चौथा भोजन करने वक्त धैर्य से रहिए, धैर्य। पांचवा लैट्रिन जाने वक्त बिल्कुल धैर्य पूर्वक आराम से, वहां फोन नहीं होना चाहिए, कोई म्यूजिक नहीं होना चाहिए, दिमाग खाली होना चाहिए, शांति से। 5 मिनट से अगर शांति से आप देते हैं, 25 मिनट बचा लेंगे आप। नहीं तो सुबह सुबह 2-2 घंटे, 1.5 घंटे, 1-1 घंटे से पेट साफ करने खराब होता है, चक्कर काटता रहता है। त्रिफला घोल के पियो, कभी चाय फूको, कुछ नहीं होता है। बीड़ी लेके एक बंडल घुस जाओ अंदर, बीड़ी फूकते रहो, कोई हुक्का लेके घुस जाता, हुक्का फूकते रहो, और ऐसा कर करके बरसों बरस ऐसा करते हैं तो आप अपने सेहत का सत्यानाश कर डालते हैं। कोई भी चीज जब लगातार करेंगे तो हैबिट तो बनेगी, और हैबिट बनेगी तो हैबिट इज सेकंड नेचर, वो नेचर बन जाता है। और अगर गंदी चीज है तो जीवन को नष्ट कर देगा। अच्छी हैबिट लगा के तो फिर आपका जीवन उन्नति होता है। विधाओं को आप करके देखिए, आप देखिएगा आप ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट बात, 1-2 बातें और शेयर कर लेते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है।
नेक्स्ट बात ये है कि रात का भोजन जितना हल्का कर सको उतना अच्छा, ताकि रात में शरीर के अंग सफाई कर लें और अपने आप को शक्तिशाली बना लें। दिन में जो भी खाना खा लो, सूर्योदय से लेके सूर्यास्त के बीच में जो भी हैवी भोजन आपको चाहिए कर लो। सूर्यास्त होने के बाद जितना कम से कम में आपका काम चल सकता है चला। किसी रोटी बिना नहीं रहा जाता तो एक रोटी खाओ, सब्जी बढ़ाओ। 20-25 दिन, 1 महीना करोगे हैबिट में आ जाएगा। केवल फल खा के रह सकते हो, रह लो। केवल सब्जी सलाद खा के रह सकते हो, रह लो। केवल स्वीट कॉर्न भुट्टे वगैरह ले सकते हैं, ले ले। ऐसा करके ही आपको सेहत मिलेगी। रात को दूध भूल के मत पियो, वो समय चला गया जब रात को दूध पियो क्या कहा जाता था। अब तो रात ही नहीं होती, रात होती 1 बजे, वो रात है। रात को दूध मतलब होता है कि शाम को दूध, यानी गाय से दूध निकालते हैं, गोधूली का बेला होता है 5-6 बजे के बीच। अब वो सब सिस्टम नहीं है। रात को दूध पियोगे तो बीमार हो जाओगे। रात का दूध बंद होना चाहिए। दूध का आइटम दिन में ले लीजिए, दूध, दही, घी, पनीर, मक्खन, मिठाई सब दिन में। ये 3-4 टैक्टिस हैं जिससे आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। एक बार पेट खाली करना और रात का भोजन हल्का करना और पेट को मथना, पेट को बिल्कुल ऐसे बना देना कि कुछ भी उसमें आंतों में रुके ही। तब देखें आपका सेहत, ऐसे आप ऊर्जावान और इतना गजब का महसूस करेंगे। जीवन में मेरा एक अनुभव है, सड़कों पे जो एक्सीडेंट होता है उसमें सबसे बड़ा जो कारण होता है वो अधैर्य, इम्पेशेंस, जल्दबाजी। हर व्यक्ति जल्दबाजी करना चाहता है निकलना, ठीक है, जल्दबाजी करना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पे अपनी शक्ति का प्रयोग करके ब्रेक भी लगा लेना चाहिए। कि किसी को हमने रास्ता दे दिया तो हमारे लिए भी तो रास्ता खुल गया। हमने किसी को रोक के रखा, मैं भी तो रुका पड़ा हूँ, ये बेहोश नहीं रहना है। दूसरा कि जब कोई काम भी करते हैं थोड़ा तसल्ली से करेंगे तो ये धीरे धीरे हैबिट पड़ जाएगी आपको तसल्ली से खाना भी खाने का। क्योंकि आप दौड़ते दौड़ते काम करते, दौड़ते दौड़ते खाते, मानते हैं जल्दबाजी है, जल्दबाजी में जितना जल्दबाजी करेंगे काम कभी खराब भी होता है। थोड़ा आराम से, थोड़ा आराम से, ऐसा करके आप सेहत को बचा सकते हैं, बनाए रख सकते हैं। बाकी एज के अनुसार जो सेहत खराब होता है तो होगा ही, दांत खराब हो गए, बाल झड़ेंगे, आंखें कमजोर होगी, ये तो एज का फैक्टर है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जो नेचर का लॉ है तो सब पे इम्पोज होता है, सब पे लागू है। आप जहाँ गलती करते हैं उसको सुधार करें बस, बाकी प्रकृति पे, ईश्वर पे छोड़ें। मैं आप लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना करता हूँ। धन्यवाद। ओम जय सिया राम।